नमस्कार, मैं क्रांति यादव। आप देख रहे हैं भारत भास्कर न्यूज। स्वास्थ्य विभाग को दीमक की तरह चाटने वाले डिप्टी सीएमओ संजय कुमार वर्मा का भ्रष्टाचार चरम पर। गृह जनपद में तैनाती मिलने के बाद साहब का रुतबा 7वें आसमान पर। डिप्टी सीएमओ संजय वर्मा अपने आप को सीएमओ से कम नहीं समझते। पूर्व सीएमओ के रिटायर होने के बाद सीएमओ संजय सयवाल के कमान संभालते ही हाथ लगा शिकायतों का पिटारा, तो तत्काल शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सीएमओ संजय सयवाल ने गंभीर तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए जनपद के मूल निवासी एवं इंडियन मेडिकल काउंसिल के जनपद के अध्यक्ष और इनकी पत्नी आयुर्वेद की चिकित्सक हैं एवं इनके द्वारा हॉस्पिटल भी संचालित किया जाता है। इन सब को देखते हुए ऐसी स्थिति में पंजीकरण के कार्य की शुचिता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, जिसके कारण इन दोनों कार्यों से इनको इन दायित्वों से मुक्त करते हुए यह कार्य सीएमओ के द्वारा किया जाएगा। ऐसा एक 29 अप्रैल 2025 को सीएमओ द्वारा आदेश पारित कर दिया गया, लेकिन डिप्टी सीएमओ का रसूख इतना है कि सीएमओ साहब भी ज़्यादा दिन तक आदेश का पालन कराने में असमर्थ रहे। हटाए जाने के बाद भी सभी प्रकार की पत्रावलियों पर बाकायदा नोडल के पद पर हस्ताक्षर करते नजर आए डिप्टी सीएमओ संजय वर्मा, क्योंकि साहब का हाथ बहुत लंबा है, जिसके कारण जिले के सारे अस्पताल साहब की जेब में रहते हैं, क्योंकि एक तो साहब हैं और दूसरे इंडियन मेडिकल काउंसिल के जिला अध्यक्ष भी हैं। इस संबंध में जिला अधिकारी द्वारा जांच का आदेश भी दिया गया। अब देखना यह है कि नामित जांच अधिकारी डिप्टी सीएमओ के भ्रष्टाचार का खुलासा करने में कितना सफल होते हैं। फिलहाल जिलाधिकारी के आदेश से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा है। पीसीपीएनडीटी एक्ट में सीएमओ साहब पर और डिप्टी सीएमओ पर आरोप है कि डिप्टी सीएमओ की पत्नी जो है अस्पताल चलाए वो नोडल है, तो कैसे उसका जो है वो निरीक्षण और उसका सब कर रहे हैं? नहीं, ये जो आप बात बता रहे हैं इसका हमें अभी जानकारी मिली है और इसकी हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच करा के जो भी नियम अनुसार कार्रवाई हम लोग करेंगे। और उनके यहाँ जो है रामा हॉस्पिटल पर डॉक्टर के रिन्यूअल और उसमें जो प्रेस नोट जारी किया है सीएमओ साहब ने, उसमें भ्रामक तथ्य हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि 2 तारीख को जिलाधिकारी द्वारा दे दिया गया है अनुमति उनको, फिर 23 तारीख को उनका आवेदन आता है, 20 तारीख को निरीक्षण हो जाता है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं उस पर क्या? नहीं, ये जो आप बात बता रहे हैं जैसे रामा हॉस्पिटल की आपने बात कही है, तो इसकी भी हम लोग जांच करा के और इस पे भी जो सही स्थिति है वो आप लोग को हम लोग अवगत कराएंगे। एक जांच भी चल रही है सर, सीएमओ खिलाफ जो है, उसमें सीएमओ ने कहा था कि हमारी जांच हो ही नहीं सकती। उस दिन पत्रकार कर रहे हैं, एक जांच चल रही है, उसमें एडीएम एफआर और जॉइंट मजिस्ट्रेट और एसडीएम सदर को कमेटी में बनाया गया है। और अभी आप जान ही रहे हैं कि एनटीपीसी में जो है भूमि अधिग्रहण वाला काम चल रहा है, तो सभी अधिकारी उसी में व्यस्त हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगले हफ्ते से इस जांच को कंप्लीट कराया जाएगा। लेकिन सर सीएमओ ने कहा कि डीएम साहब हमारी जांच नहीं करा सकते हैं। वो जो कह रहे हैं उनका अपना बोलना है, बट ये है कि हम लोग जांच करा के जो भी सही होगा उस बात से शासन को भी अवगत कराएंगे। इसमें सर एक रामा हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड की एक रिपोर्ट हुई है, तो सीएम के प्रेस जो सीएमओ साहब ने प्रेस नोट जारी किया है उसमें लिखा है 23 तारीख को उन्होंने आवेदन किया डॉक्टर रोली द्विवेदी ने, और वो अल्ट्रासाउंड 21 तारीख का है और वो भी जेंट्स का है सर, जबकि जेंट्स का वो करने के लिए देखिए इसमें पीसीपीएनडीटी एक्ट में ये व्यवस्था है कि अगर मान लीजिए आपको रेडियोलॉजिस्ट रखने की व्यवस्था होती है पीसीपीएनडीटी एक्ट में, और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ये रेडियोलॉजिस्ट जो है आप चेंज करना चाहते हैं या कोई वहां पे काम नहीं करना चाहता है, तो उसको बदला जा सकता है विद प्रायर इन्फॉर्मेशन टू सीएमओ ऑफिस। तो ये व्यवस्था पीसीपीएनडीटी एक्ट में है। दूसरा चीज ये भी व्यवस्था है कि मान लीजिए अगर कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है तो कोई 6 महीने का जिसको एक्सपीरियंस है वो भी ये कार्य कर सकता है, बशर्ते वो ऐसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हो जो स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की हुई है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रावधान है उसमें। अगर इसका कोई भी उल्लंघन होगा तो हम लोग को साक्ष्य मिलेंगे, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर वो डीएनबी कर रही है, यानी कि पीजी कर रही हैं डॉक्टर रोली द्विवेदी, और सीएमओ साहब ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें लिखा भी कि 23 को उन्होंने आवेदन किया रामा हॉस्पिटल के लिए, और 21 का एक रिपोर्ट वायरल होती है जिसमें उनकी साइन है डॉक्टर रोली द्विवेदी की। तो जब वो 23 को आवेदन करी फिर 21 को अल्ट्रासाउंड कैसे कर सकती है? हाँ, अगर इस तरह की आप बात जो बता रहे हैं इसकी हम लोग जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।